समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं, दो सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे खूब सर्च किया जा रहा है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल क्यों हुई, क्या मजबूरी थी, आखिरकार कहां आकर के मुलायम सिंह यादव बेबस हो गए, नहीं समझा पाए अपनी छोटी बहू को। और दूसरा जो सवाल है कि उनके आने से चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले दूसरे सवाल को लेते हैं। चुनाव पे कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सीधे सीधे असर तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अपर्णा का जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत कम दिनों का है। 2017 में वो लखनऊ कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी ने उनको हरा दिया था। लेकिन प्रभाव इसलिए पड़ सकता है क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, घर का भेदी, लंका ढाए कब तक अपने जुबान को संभाल करके रखेंगी। चुनाव में दोनों पक्ष से ऐसी बातें होगी कि उत्तेजित होकर के कुछ न कुछ दोनों बोल ही जाएंगे। दरअसल 2017 में जब चुनाव सिर पे था, उस समय परिवार की लड़ाई चरम पे थी। उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के भी 54 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार बीजेपी ने जो दांव खेला है, कहीं न कहीं उसकी रणनीति में अपर्णा यादव हैं और अपर्णा यादव को लेकर के उसकी प्लानिंग भी है। क्या अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी? जो खबरें आ रही हैं कि लखनऊ कैंट से एक नहीं 10 दावेदार हैं। अपर्णा यादव तो हैं ही हैं, बीजेपी से इतने सारे दावेदार हैं कि ब्रजेश पाठक भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। दिनेश चंद्र शर्मा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। मौजूदा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी हैं, वो ऑलरेडी 4 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी मांग रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जो वहाँ से जीत चुकी हैं, बाद में इस्तीफा दे करके और लोकसभा का चुनाव लड़ी, वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं। लंबी फहरिस्त है। तो कहा यह जा रहा है कि अपर्णा यादव से जो बीजेपी की बात हुई है उसमें जो है कि उनको चुनाव लड़ाने की बात अभी उसकी स्ट्रेटजी में नहीं है। यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो उनको विधान परिषद में एडजस्ट कर सकती है और कहीं एडजस्ट कर सकती है। फिलहाल वो अपर्णा यादव का इस्तेमाल करना चाहेगी ताकि अधिक से अधिक अखिलेश यादव को डेंट मार सके। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव के जब आपने चेहरे को पढ़ा होगा, कल उनसे इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी तो बहुत उन्होंने सदी हुई संतुलित प्रतिक्रिया दी थी कि उनको मेरी शुभकामनाएं, समाजवादी विचारधारा का अब जो है वहाँ विस्तार करेंगी। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी झलक रही थी। दरअसल हुआ क्या है कि 16-17 साल पहले परिवार में एक समझौता हुआ था। कब? जबकि साधना यादव घर की बाकायदे मेंबर बनी, साधना गुप्ता जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी। और उसी दौरान ये समझौता हुआ था कि राजनीतिक विरासत में इनको कुछ नहीं मिलेगा जो दूसरे बेटे हैं प्रतीक यादव को, फिर प्रॉपर्टी में आधा ले लीजिए। जब 2017 में परिवार में झगड़ा चला तो प्रतीक यादव तो मान गए, वो रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं, कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन अपर्णा यादव की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, विदेश से पढ़ी लिखी हैं। प्रतीक से उनकी मुलाकात लखनऊ के जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते समय हुई थी उनकी, और वही दोस्ती फिर शादी में बदल गई थी। तो अपर्णा यादव ने जब चुनाव लड़ने की बात कही तो मुलायम सिंह यादव बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव को मना पाए थे। चूँकि उस वक्त पारिवारिक कलह ज़्यादा थी, इसलिए अखिलेश मजबूरी में ये बात मान गए थे। लेकिन अपर्णा ने आरोप भी लगाया था और ये बात भी राजनीतिक गलियारे में चर्चे में रही कि अखिलेश यादव चाहते ही नहीं थे कि अपर्णा यादव जीते। खैर, वो लखनऊ कैंट कुछ इस तरीके का उस विधानसभा क्षेत्र का कैरेक्टर है कि या तो कांग्रेस बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रही है या फिर बीजेपी रही है, वहाँ और किसी को जल्दी एंट्री नहीं मिली है तो वो दूसरे तरह के दल रहे हैं। अब अखिलेश यादव चूंकि पार्टी में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे, पूरी पार्टी की कमान उनके हाथ में आ गई थी, अपने बल पे वो छोटे दलों से गठबंधन करके और दहाड़ रहे थे, बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। लिहाजा इस बार कहा यह जा रहा है कि अपर्णा यादव को वो टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे। अपर्णा यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ाइए या कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कीजिए, उनको चाहिए कुछ। अपर्णा यादव के पिता जो है वो पत्रकार रहे हैं, सूचना आयुक्त रहे हैं, और माँ जो है लखनऊ में ही अधिकारी रही, अभी हैं भी।
तो इस तरीके से ये तो थी अपर्णा की मजबूरी और ये था अखिलेश का आत्मविश्वास कि अब और नहीं, यानी कि किसी को भी राजनीतिक विरासत देने को तैयार नहीं, इवन चाचा शिवपाल यादव को भी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार घर में ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ और कैसे दो भागों में परिवार विभाजित हुआ, कहाँ इसकी नींव पड़ी, कब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से दूर होने लगे, पिता मुलायम सिंह यादव ने अपनी दूसरी पत्नी से अखिलेश यादव को कब मिलाया था, अखिलेश यादव अमर सिंह से क्यों इतना चिढ़ते थे, अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। इस पे सुनिए एक रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव के परिवार में विवाद की नींव पड़ी 1982 में। तब कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी और पिछड़ों का आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता बन करके उभर रहे थे। उम्र थी 43 साल और समाजवादी पार्टी की जगह था राष्ट्रीय लोक दल। उसी दौरान औरैया जिले के बिधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी राजनीति में कुछ करने का हसरत पाले आगे बढ़ रही थी। मुलायम सिंह से उसकी आंखें चार हुई और बातें बढ़ चली। सुनीता एरन ने अब मुलायम सिंह यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर में लिखा है कि मुलायम सिंह यादव की मां जो है दोनों की नज़दीकी में एक अहम कड़ी बनी। साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम में भर्ती मुलायम की मां मूर्ति देवी की खूब सेवा की। मेडिकल कॉलेज में नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उसी समय साधना वहां मौजूद थी और रोक दिया था। तब से मुलायम साधना को और ज़्यादा चाहने लगे। 1982 से 88 तक अमर सिंह एकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को साधना से प्यार हो गया है, लेकिन ये राज उन्होंने नहीं खोला क्योंकि मुलायम के घर में अखिलेश यादव की मां मालती देवी थी और बेटे अखिलेश भी थे। 1988 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने की ओर चल पड़े थे। साधना अपने पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग रहने लगी थी और मुलायम ने इसी दौरान अखिलेश की मुलाकात साधना से करवा दी। इस समय अखिलेश की साधना गुप्ता से मुलाकात हुई। उनकी उम्र महज 15 साल थी। उस समय वो मिल तो लिए, पिता की बात तो मान लिए, लेकिन पिता के प्रति और साधना गुप्ता के प्रति उनके मन में बेरुखी आ गई। कहानी चलती रही और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री समेत तमाम ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। इसी दौरान विश्वनाथ चतुर्वेदी की एंट्री होती है कहानी में, जब वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की संपत्ति के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सीबीआई जांच के आदेश हुए। 2005 में ये जब सब कुछ पहुंचा तब जाकर के आदेश के तहत जांच हुई तो निकला कि मुलायम की एक और बीबी और बच्चा है। 1994 से प्रतीक गुप्ता के स्कूल के फॉर्म में परमानेंट रेजिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। मां का नाम साधना गुप्ता, पिता का नाम SS यादव लिखा था। 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पे मुलायम का नाम था। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। 88 और 89 का साल इसलिए मुलायम की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसी दौरान साधना गुप्ता की एंट्री हुई और 89 में वो मुख्यमंत्री बने। वो साधना गुप्ता को लकी मानने लगे अपने लिए और अमर सिंह की सलाह पे अल्टीमेटली उन्हें अपना लिया। 2003 में वहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। बाद में दोनों भाइयों साधना गुप्ता जो साधना यादव बन गई थी और मुलायम सिंह यादव सबके बीच बैठ कर के समझौता हुआ कि राजनीतिक विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया गया। लेकिन अपर्णा यादव अब राजनीतिक विरासत में भी हिस्सा चाह रही थी, लिहाजा उन्होंने अपनी राह अलग पकड़ ली। तो जैसा कि आपने सुना, कहानी बहुत लंबी है। अखिलेश यादव की अपनी महत्वाकांक्षा है कि वो राजनीतिक विरासत किसी को नहीं देंगे और अपर्णा यादव इस बात को मानने को तैयार नहीं है। समझौता प्रतीक और अखिलेश के बीच में हुआ होगा। साधना गुप्ता रही होंगी, मुलायम सिंह यादव उसमें रहे होंगे। अपर्णा तो समझौते का पार्ट नहीं थी, लिहाजा अपर्णा अपनी राह पर चल निकली है। देखते हैं कि ये राजनीतिक टकराव और ये यात्रा कितनी उनकी सफल साबित होती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।